श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल काव्य कीर्ति में। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी मौनी अमावस्या पर करें ये 4 काम। पितृदोष नहीं करेगा परेशान, बिल्कुल भी आपको नहीं परेशान करेगा और साथ ही 7 पीढ़ियों तक रहेगी आपकी खुशहाल। तो चलिए जानते हैं मौनी अमावस्या के दिन आपको क्या चूक उपाय करने हैं। मौनी अमावस्या पर कुछ खास नियमों का पालन करने वालों को जीवन में आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से लाभ मिलता है। आज के दिन कुछ सावधानियां जरूर करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। जो साधक ये सावधानियां बरत लेता है तो मान के चलिए जीवन में सभी सुखों को भोगता है। मौनी अमावस्या 9 फरवरी 2024 को है। माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन कुछ खास काम कर लेने से जीवन में हर मोड़ पर सफलता की और सुख समृद्धि मिलती है। वहीं कुछ ऐसे काम भी हैं जो बिल्कुल भी भूलकर नहीं करना चाहिए, नहीं तो वंश पर बुरा असर पड़ता है। मौनी अमावस्या पर पितृदोष निवारण यंत्र है लाभदायी। जिसकी कुंडली में पितृदोष हो तो वह मौनी अमावस्या पर ज्योतिष की सलाह लेकर पितृदोष निवारण का यंत्र स्थापित करें। ये यंत्र पितृदोष के दुष्प्रभावों में कमी लाने के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। इसके प्रभाव से धन, संतान, पारिवारिक जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं और दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। किसी भी प्रकार की परेशानियां परिवार में चल रही है, चाहे वह रोग को लेकर हो, चाहे रोग हो, चाहे संतान की कमी हो या आर्थिक संबंधी समस्याएं हो, वह सभी परेशानियां दूर होती हैं। मौनी अमावस्या 9 फरवरी 2024 को है। इस दिन मौन रखने वालों को तन मन दोनों की शुद्धता की प्राप्ति होती है। शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। मौन रहकर व्यक्ति को खुद को अच्छी तरह समझने में कामयाब होता है, इसलिए इस दिन मौन व्रत का विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या के दिन ये काम करने बेहद ही जरूरी हैं। जो व्यक्ति ये कार्य कर लेता है उसके जीवन में मान के चलिए सभी समस्याओं का निवारण स्वतः ही हो जाता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय बन जाता है। मौनी अमावस्या पर गंगा जल से स्नान, तेल दान, शिव जी का अभिषेक, पितरों का तर्पण आदि धार्मिक कार्य पर बहुत फलदायी माने जाते हैं। इससे साधक की 7 पीढ़ियां तर जाती हैं, वंश फलता फूलता है, वंश में वृद्धि होती है। मौनी अमावस्या पर पीपल को दूध, जल, काले तिल से सींचने पर पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दौरान शनि रक्षा स्रोत का पाठ करें, इससे शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ी शनि दोष लगा हो या साढ़े साती चल रही हो, धीरे धीरे शनि दोष शांत हो जाता है। जीवन में आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही बेहतर हो जाती है। इसी के साथ जानेंगे मौनी अमावस्या पर क्या करें और क्या नहीं। जिन लोगों ने मौनी अमावस्या पर मौन व्रत धारण किया है वे कुछ भी नहीं बोले, एकांत में रहकर मुनियों जैसा आचरण करें, साथ ही विचारों में शुद्धता रखें, तभी ये फल देगा। तामसिक भोजन ना खाएं, इससे दोष लगता है। अमावस्या पूर्वजों को समर्पित है, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करें। कोई नया कार्य, मांगलिक कार्य या फिर भूमि, वाहन आदि ना खरीदें। ये पूर्वजों को याद करने का दिन है। आज के दिन पूरा ध्यान आपका पूर्वजों के ऊपर केंद्रित होना चाहिए। इससे आपको बेहद शुभ फल मिलता है और पूर्वज यानी आपके पितृ जो हैं वह आशीर्वाद देते हैं, तभी ये आपका ये व्रत बिल्कुल ही सफल हो जाता है। मौनी अमावस्या पर चंद्रमा लुप्त होता है, नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। ऐसे में इस दिन कहीं अकेले सुनसान जगह न जाने का सलाह दी जाती है। आज के दिन आप बिल्कुल भी किसी भी सुनसान जगह या जहाँ कोई भी ना रहता हो या कोई भी व्यक्ति वहाँ पर दूर दूर तक ना दिखाई देता हो तो आपको ऐसी जगह आज के दिन वर्जित है। आप ऐसी जगह बिल्कुल ही ना जाइएगा, ताकि असुरी जो शक्तियों से बचाव हो सके। जो असुर की शक्तियाँ होती हैं, जो राक्षसों की शक्तियाँ होती हैं, यदि आप अकेले नहीं जाते हैं कहीं तो उससे बचाव हो जाता है। क्योंकि जो आज का दिन होता है मौनी अमावस्या के दिन, जहाँ सुनसान जगह होती है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं, असुरी शक्तियाँ होती हैं, वहाँ पर ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए आपको आज के दिन ऐसी जगह से जाने से बचना चाहिए। इस दिन स्नान दान के अलावा पुत्रों के लिए शुभ कार्य करने की विशेष परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन मौन व्रत रखने पर कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है और जीवन में खुशियाँ बनी रहती है।
अमावस्या के दिन कुछ खास काम करके कुंडली में लगे दोष भी, पितृ दोष भी, दुष्प्रभावों तक आदि कम किया जा सकता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान करने और योग्यता के अनुसार दान करने से भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और इस दिन प्रयागराज के संगम में स्नान करने से करोड़ों तीर्थों में स्नान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन सूर्य उदय से पहले तिल और जल से पितरों का तर्पण करें। ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पितृदोष के दुष्प्रभाव कम होते हैं। माघ मास की मौनी अमावस्या को दोपहर 12 बजे धूप ध्यान करें। गाय के गोबर से बने कंडे को जलाएं और पितरों का ध्यान करते हुए इसमें गुड़ और घी अर्पित करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। आज के दिन स्नान करने के बाद एक तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और सिंदूर अक्षत डालकर भगवान सूर्य को अर्घ दें। इसी के साथ ही ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। इससे क्या होता है, आपका भाग्य सूर्य के समान चमकने लगता है। यदि आप सूर्य देव को जल देते समय इस मंत्र का जाप कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में जितनी भी अड़चनाएं आ रही हैं वे सभ्यता ही समाप्त हो जाती हैं। माघ महीने की मौनी अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध करें। इसके अलावा पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन पीपल में भगवान विष्णु के साथ पितृदेव भी विराजित होते हैं। भगवान विष्णु के साथ साथ आपके पितृदेवों का भी आशीर्वाद आपको इस दिन प्राप्त हो जाता है। यदि आप ये कार्य कर लेते हैं आज के दिन तो आपके जीवन में मान के चलिए किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं रह जाती है। सभी समस्या धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाती है। माघ मास की मौनी अमावस्या के दिन सरसों के तेल का दान करें। इसके अलावा विधिवत तरीके से शनिदेव की पूजा करने के साथ साथ शनि रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से इसे शनि दोष के दुष्प्रभावों से राहत मिलती है। आपके जीवन में 7.5 चल रही है या शनि दोष से पीड़ित हो चुके हैं, आपकी कुंडली शनि दोष लगा हुआ है, तो इस कार्य को आप आज के दिन जरूर ही करिएगा और मान के चलिए आपके जीवन इतना खुशहाल बन जाता है। और सभी ग्रह धीरे धीरे, शनि दोष तो शांत होता ही होता है और साथ ही पितृ दोष लगा है या काल सर्प दोष चल रहा है आपके जीवन में, तो सारे प्रकार के दोष आपके जीवन से स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं। तो आज के दिन ये सभी कार्य आप आजमा के देखिए और मान के चलिए जीवन से सभी समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, आशा है कि जानकारी से लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। जय श्री हरि, हर हर महादेव। जय श्री हरि, जय भोलेनाथ। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।